इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आत्मा को भगवान बनाने की अगर प्रक्रिया कहीं उपलब्ध होती है तो वह हमें पूरे संसार में देख लेना, पूरे विश्व के अंदर खोज लेना, सारे विश्व के दर्शनों को, धर्मों को, संप्रदायों के जितने ग्रंथों सबको पढ़ लेना। आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया एकमात्र जैन दर्शन में हमें तीर्थंकरों ने बतलाई है। इस प्रक्रिया के बलबूते ही इस आत्मा का कल्याण होता है और इसी के कारण से बुद्धिमान लोग हमेशा सत्संगति करते हैं। ये सत्संगति का शब्द तो दुनिया में बहुत मिलेगा, बहुत समाज में सत्संगति होती है। सत्संगति करने के लिए सब लोग अपने अपने गुरुओं के पास पहुंचते हैं, लेकिन उस सत्संगति का अंतिम फल क्या होना चाहिए? मुक्ति, मोक्ष। वह फल किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। उस संगति का फल अन्य लोगों को इतना तो मिल जाएगा कि वह एक ग्रुप में संगठित होकर के रह लेंगे, अपने अपने जो उनके पूर्वजों ने जो उनके लिए नियम कानून बताए हैं उसका अनुसरण कर लेंगे। लेकिन मुक्ति की प्राप्ति, संसार के बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपने मिथ्यात्व को, कसाय को जीतते चले जाएं और इस तरह से आप अपने आप को अहिंसक बनाते चले जाएं, शांति और सद्भावना के माहौल में ढालते चले जाएं। इस तरह का माहौल जो लोग बनाए रखते हैं उन्हें सत्संगति का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी सत्संगति चक्रायुध गढ़धर ने की। आपसे भावना कर रहा हूं कि आप भी ऐसी ही गुरुओं की सत्संगति करते रहना। भले ही आचार्य गुरुदेव दूर दूर चले जाते हों, दूर दूर पहुंच गए हों, लेकिन आप उनकी संगति करने में पीछे मत रहना, क्योंकि उन्हीं की संगति के फल से ये संगति आपको यहां मिली है। इसलिए उन गुरुदेव को भूलना नहीं। चक्रायुधो दश भवम जिन संगतेन, मोक्षं गतः सहचरस्य गुणात् गणेशः। संगव्यपेत मुनयो दधते सुसंगम, धीमन् कुरुष्व सुखदार्य समागमं तम्। चक्रायुध भी 10 भव से जिन संगति को पाते आए, सहचरता के कारण से ही गढ़धर बन शिव सुख पाए। चक्रायुध भी 10 भव से जिन संगति को पाते आए, है ना। मुख्य रूप से उनकी संगति जब प्रारंभ हुई तो वो
10 भव से हुई। सामान्यतया पहले भी रही, लेकिन वास्तव में जब उनके मन में ऐसा विचार आ गया, भाव आ गया कि हमें इसी तरह से धर्म आचरण को करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये विचार जब उनके अंदर आ गया, तब से उनकी संगति उनके साथ में जब दिखने लग गई कि जहाँ पर उनका जन्म हो रहा है वहीं पर इस जीव का भी जन्म हो रहा है, तो वह 10 भवों से वह संगति दिखाई देने लग गई। और ऐसी सहचरता के कारण से वह गणधर देव भी उस शिव सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त किए। एक बहुत अच्छी बात यहाँ सूक्ति के रूप में कही गई है, संग रहित मुनि भी करते जब श्रेष्ठ जनों की संगति को। मुनि महाराज निष्परिग्रही होते हैं। संग माने क्या होता है? परिग्रह। संग माने परिग्रह। समझते हो ना? नहीं समझ में आया? संग, संघ नहीं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? संग। कैसा संग? आप लोग बैठे हो ऐसा संग? ऐसा संग नहीं जो आप डिक्लेयर करते हो बड़े बड़े कार्ड छपा करके। अब नहीं आई समझ में? अब आ गई? देर से आ पाई। क्या लिखते हो उसमें? क्या लिखते हो? संग लिखते हो? क्या बोलूं? नायक, संग, नायिका। अब किसी का नाम क्यों लूं? हाँ, तो ये जो संग है, इस संग को ही क्या कहा जाता है? परिग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? परिग्रह। मुनि महाराज के पास में कोई संग नहीं है। समझ में आ रहा है ना? उनके पास में कोई किसी भी तरह का चेतन पदार्थ का संग है, ना कोई तरह का अचेतन पदार्थ का संग है। समझ आ रहा है? जो है वो एक संगति है, संग नहीं है। कोई भी संग कभी भी कहीं पर भी छूट सकता है। कोई से ऐसा वायदा नहीं किया कि हम जीवन पर्यंत तक तुम्हारे संग रहेंगे या तुम हमारे संग रहोगे। नहीं समझ आया? हाँ, संग तो वो होता है जो आप करते हो, कार्ड छपा छपा करके पूरे रिश्तेदारों में बांटते हो, महावर डाल के करते हो, हल्दी लगा के करते हो, और उस संग की घोषणा करते हो कि देखो हमारा इनसे संग बन गया है। और ये संग कब तक रहेगा? बोलो, मरते दम तक। कब तक रहेगा? अच्छा, भले ही सामने वाला आपकी दम निकाल ले, लेकिन मरते तक वो संग हमें रहना है। ऐसा जो आप लोगों के लिए परिग्रह होता है या संग होता है, ऐसा मुनि महाराज के पास में नहीं होता। समझ आ रहा है? देखो कुछ भी, अभी देखो अपने संग में एक मुनिश्री विनीत सागर जी महाराज थे, एक चंद्रप्रभ सागर महाराज थे। समझ आ रहा है? और दोनों महाराज अलग अलग अच्छे ढंग से दोनों महाराज प्रभावना और अपना धर्म ध्यान कर रहे थे। अभी देखो कुंडलपुर जी में जब समागम हुआ तो आचार्य महाराज के मन में आया कि चंद्रप्रभ सागर को तो हमें अपने पास रखना है, तो उनको तो अपने पास रख लिया और मुनिश्री विनीत सागर जी को मुनिश्री योग सागर जी के पास पहुंचा दिया। समझ आया? जबकि उन दोनों महाराजों का संग भी कई सालों से चल रहा था। तो कोई भी संग, सुन रहे हो, शाश्वत नहीं है। कोई भी संग, सब जो कुछ भी है वो गुरु की आज्ञा से है। और इस तरह का संग होते हुए भी वो संग कभी भी परिग्रह नहीं बनता, क्योंकि वह एक संगति है। वह संगति के माध्यम से वह संग बनता है, और जब ऐसे कई लोगों का संग बन जाता है तो वही संघ कहलाने लग जाता है। समझ आ रहा है? वह क्या कहलाने लग जाता है? संघ। तो संग भी संग से बनता है, संगति से बनता है, लेकिन वह संग भी मुनि महाराज के लिए परिग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब अपने अपने तरह से मोक्ष मार्ग पर
चल रहे हैं, सबने अपना अपना संकल्प किया है, सबके अपने अपने व्रत हैं। बस इतना है, जिसका जिसके साथ में जैसी अनुकूलता बनती है वह उनके साथ में वह अनुकूलता के साथ में संगति करते हैं और अपनी धर्म साधना को बढ़ाते रहते हैं। ऐसी संगति अपने आप में जो होती है यही सुखदायी होती है। मानते हो इस बात को कि नहीं? बाकी तो सब नहीं बोलोगे अपने मुंह से। सुखदाई फिर आर्य समागम क्यों ना करो तुम धीमन हो। धीमन माने बुद्धिमान हो। ऐसे आर्य माने पूज्य पुरुषों का समागम करने के लिए, उनकी सत्संगति करने के लिए आपको प्रेरणा यहां से मिलनी चाहिए, जो हमें चक्रायुध गढ़धर दे करके गए हैं। ये प्रेरणा हमने इससे पहले कभी भी नहीं ली, अब हमें ये प्रेरणा सुनने को समझने को मिल रही है। जैसी प्रेरणा चक्रायुध गढ़धर ने दी, जैसी प्रेरणा इंद्रभूति गौतम गढ़धर ने दी, ऐसी प्रेरणा हमको इन गढ़धर परमेष्ठियों से भी लेनी चाहिए। वो इंद्रभूति गौतम गढ़धर भी देखो कैसे, जब तक भगवान रहे तब तक उनने सोचा भी नहीं कि हमें केवल ज्ञान हो जाए। हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक भगवान सामने रहते हैं भगवान से राग रहता है, अनुराग रहता है, और जब तक अनुराग का भाव रहेगा तब तक राग सहित तो मोक्ष किसी को होगा ही नहीं। वो तो सिद्धांत है। जब तक भगवान रहे तब तक वो भगवान से ही प्रसन्न होते रहे, उनकी भक्ति में आनंदित होते रहे, उनकी भक्ति से अपनी विशुद्धि बढ़ाते रहे। और जब वो भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए तब उन्हें लगा, देखो जिन भगवान की संगति में हमने वर्षों व्यतीत किए वो भगवान भी आज हमें छोड़ करके चले गए। जब थोड़ा सा उनका मन खिन्न हुआ तब फिर उन्होंने अपनी आत्मा का ध्यान लगाया, अपनी आत्मा की ही भावना की और विचार किया कि खेद खिन्न होने से तो दुख उत्पन्न होगा, हमें तो अपनी आत्म स्वभाव की प्राप्ति करना है, हमें भी वही करना है जिनके रास्ते पर चल करके हम आज गढ़धर परमेष्ठी बने। तो फिर उनका मन बना और ऐसे ध्यान में बैठे, दिन भर वो ध्यान में लीन रहे और शाम तक उन्होंने भी केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लिया। ये होती है सत्संगति का फल, ये होता है सच्चा अनुराग, ये होती है सत गुरुओं की शिक्षा। और इसी के माध्यम से जीव को दुखी नहीं होना पड़ता। जीव हमेशा अपने आप को भी उसी आनंद और उसी ज्ञान से भर लेता है जो उसके गुरु करके चले जाते हैं। ऐसा सत्संगति का फल हमें इन गढ़धर परमेष्ठियों के द्वारा देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और देखो वहां पहुंचने के बाद में वह जीव किस तरह से अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और उससे आगे नहीं बढ़ता है। सिद्ध गति तक पहुंचने का भी एक रास्ता है और सिद्ध लोक पर ठहर जाने का भी एक कारण है, वह कारण भी आपको ज्ञान में रखना है। गत्वाग्रभागमवधिं भुवनस्य सिद्धा तिष्ठन्त्यकन्तज निज शक्तियुता सदैव। पढ़ो धर्मास्ति काय विगमात् गमनं न चाग्र्यं। नैमित्तिकी स्थितिरियं हि निमित्त भावात्। तीन लोक के अग्रभाग की अंतिम सीमा तक जाकर सिद्ध जीव सब रुक जाते हैं शक्ति अनंता भी पाकर। अस्तिकाय जो
ये क्या कहा जा रहा है? जो कहा जा रहा है वो तो आपकी समझ में आएगा ही। आप लोग घड़ी देख रहे हो, है ना? ये खिलाड़ी के ऊपर रहता है। अच्छा खिलाड़ी कभी एक एक रन भी बनाता है और कभी चौके छक्के भी लगाना जानता है। तो छक्का तो आप सहन कर नहीं पाओगे, कम से कम चौका तो सहन कर ही लो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 3 लोक के अग्रभाग की अंतिम सीमा तक जाकर, कहां तक जाते हैं सिद्ध भगवान? 3 लोक के अग्रभाग की अंतिम सीमा तक पहुंच जाते हैं। माने फिर उसके बाद में लोक का ही अभाव हो जाता है, अलोक आ जाता है। वहां पर सिवाय आकाश द्रव्य के कोई भी द्रव्य नहीं होता। न वहां पर पुद्गल द्रव्य मिलेंगे, न वहां पर जीव द्रव्य मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खाली आकाश। उसको कहते हैं अलोकाकाश। ऐसे उस अलोकाकाश की अंतिम, जो लोकाकाश की अंतिम सीमा और अलोकाकाश के प्रारंभ की सीमा है, वहां पहुंच करके वह अनंत शक्ति वाले होकर के भी क्यों रुक जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए क्या नहीं है? यहां पर अपन जीवों को चलने के लिए लाइनें बिछी रहती हैं। जैसे आपकी रेलवे की लाइनें होती है ना, रेल उसी के ऊपर चलेगी। ऐसे ही एरोप्लेन चलने के लिए भी उसके ट्रैक बने रहते हैं। ऐसे ही जब ये जीव शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करे या नहीं भी करे, तो उसकी जाने की यहाँ पर लाइनें बनी रहती हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी। वह लाइनें उसके आगे नहीं है। और उन लाइनों पर ले जाने के लिए एक उन पर सहायक एक द्रव्य होता है, जो उन पर गति बनाने के लिए हमें सहायता करता है। जैसे ट्रेन कभी भी पटरी के अलावा नहीं चल सकती है, ऐसे ही यह जीव भी कभी भी उस धर्म अस्तिकाय धर्म द्रव्य के अलावा कहीं पर भी नहीं जा सकता। जहां तक ये लाइनें हैं वहीं तक वह धर्म द्रव्य होता है। एक धर्म द्रव्य मतलब हमारे अंदर जैसे एक मोबाइल होता है, मोबिलिटी देने वाला, अपने इंजन में लगाने वाली जैसे ग्रीस होती है, ऐसे ही इस लोक में एक धर्म द्रव्य फैला हुआ रहता है, जिसके माध्यम से यह जीव गति करता है। गति करने में वो सहायक होता है। तो वह धर्म अस्तिकाय का अभाव लोक के अंत पर जाकर के हो जाता है, क्योंकि वह भी लोक के अंदर ही रहता है। इसलिए आगे कोई भी पटरी नहीं होने से, आगे कोई लाइन बिछी हुई नहीं होने से, आगे धर्म द्रव्य नहीं होने से, भले ही यह जीव अनंत शक्ति का धारी हो गया हो, लेकिन यह उस लोक को क्रॉस करके नहीं जा सकता, नहीं जाता, और ये वहीं पर उस लोक के अंत में ठहर जाता है। तो इसको ठहराने में जो सहयोग करता है उसका नाम है अधर्म द्रव्य। सुन रहे हो? ये वो धर्म और अधर्म नहीं है जो आप सुनते रहते हो, हमने धर्म कर लिया, इनने अधर्म कर लिया। ये द्रव्यों के नाम है। ये एक अलग पदार्थ हैं जो धर्म और अधर्म के नाम से बताए जाते हैं। धर्म पदार्थ का काम क्या है? गति में सहयोगी बनना। और अधर्म नाम का एक पदार्थ होता है, वो ठहरने में सहयोगी बनता है। वो वहां पर ठहर गए, इसके लिए सहयोग किसका? अधर्म द्रव्य का। यहां से वहां तक गए, इसके लिए सहयोग किसका? धर्म द्रव्य का। इस तरह से इन दोनों द्रव्यों के अस्तित्व भी लोक के अंदर ही होते हैं। इसलिए ये सिद्ध भगवान लोक के ऊपर जाकर के, लोक के अंत में जाकर के ठहर जाते हैं। और इस निमित्त से ही वहां पर सिद्धों में भी वह नैमित्तिक भाव बनता है, यानी वह उस निमित्त के कारण से उन्हें वहीं पर रुकना होगा। आगे निमित्त नहीं होने से उन्हें उस आगे की गति नहीं मिलेगी। यह भी निमित्त का एक बहुत बड़ा सहयोग या निमित्त का बहुत बड़ा कार्य हमारे लिए देखने को मिलता है, जो सिद्ध भगवान के माध्यम से, उनकी गति के माध्यम से हमें समझ में आता है। ठीक है ना? इस तरह से आगे भी हम सिद्ध भगवान शांतिनाथ भगवान के बारे में और जानेंगे। आगे काव्य नंबर 98, कर्माष्टकं समलमूलमपास्य लब्ध्वा
सम्यक् त्वबोध पर सूक्ष्म गुणाधिकाष्ट सिद्धादिशन्तु वर बोधि समाधि धाम तेषां स्तुवन्ति सुधियः स्वहितैषिणो ये कर्म अष्टमल मूल नाश कर आत्म में आत्म गुण पा सम्यक दर्शन ज्ञान छाई के सूक्ष्मादिक अठ गुण को पा। जो भगवान सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, जिनकी आत्मा परम शुद्ध हो गई, अष्ट कर्मों को जिन्होंने मूल से नाश कर दिया, हटा दिया, अपनी आत्मा से अलग कर दिया और अपनी ही आत्मा में आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लिया। सिद्धत्व में, सिद्ध पर्याय में और कुछ नहीं होता, आत्मा जैसा है वैसा ही रहा आता है। अनादिकाल से यह आत्मा अशुद्ध था। कर्मों का और आत्मा का संयोग संबंध अनादिकाल से इस आत्मा में था। उसी आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से उन कर्मों को अलग करके अपने आप को शुद्ध बना लिया। ये आत्मा का पुरुषार्थ कहलाता है। जब तक ये पुरुषार्थ जागृत नहीं होता, तब तक यह आत्मा संसार में ही जन्म मरण के दुखों को प्राप्त करता है। तो सिद्ध बनने का मतलब और कुछ नहीं, सिद्ध बनना एक नई शुरुआत करना है। और संसारी बने रहना यह अनादि की परंपरा है। कोई भी आत्मा अगर सिद्ध बनता है तो वो अनादि से नहीं हो सकता। वो बनता है तो जब से बनेगा तब से उसको कहा जाएगा कि अब ये सिद्ध बना। हमेशा वो सादी होगा। सादी माने आदि से सहित, आपकी वाली शादी नहीं। सादी माने आदि, आदि माने प्रारंभ से सहित, अनादि माने प्रारंभ से रहित। एक बिगिनिंग लेस जो है वो अनादि कहलाता है, जिसकी कभी भी प्रारंभ न हो। और सादी यानी जिसका अब बिगिनिंग हो रहा है, पहले नहीं था अब होने लगा। तो जो आत्मा इस तरह से अपने लिए एक नई उपलब्धि कर लेता है, अपनी आत्मा को शुद्ध बना करके, केवल वह अपने ही आत्मा के उसके खुद के ही अनंत गुण थे, उन अनंत गुणों में ही वो लीन होता है, उन्हीं का आनंद लेता है। पराश्रितता जो कर्मों के कारण से थी वह सब छूट जाती है। तो वही आत्मा सिद्ध पुरुष, सिद्ध आत्मा कहलाता है। पुरुष माने आत्मा होता है, सिद्ध आत्मा वह बन जाता है। वह आत्मा जो अनादि से अशुद्ध था। हर आत्मा का प्रारंभ नहीं है, लेकिन हर आत्मा अनादि से अशुद्ध ही है। जैसे खदान में पड़ा हुआ पाषाण अनादि काल से अशुद्ध ही बना हुआ रहता है, जब तक कि उसको निकाल करके उसमें से स्वर्ण को पृथक न कर लिया जाए और उस स्वर्ण को शुद्ध करके उसे पूरा न बना लिया जाए, तब तक वह स्वर्ण उस पाषाण में ज्यों का त्यों वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। अगर वह निकलने का मौका मिल गया तो निकल आएगा, नहीं मिला तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा।
आपसे पूछें कि उस स्वर्ण को पाषाण के अंदर किसने बैठा दिया, स्वर्ण में पाषाण, पाषाण में स्वर्ण, ये संयोग कैसे बन गया, तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा। अगर आपके लिए कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आप सीधे ऊपर की ओर देखते हो, ईश्वर ने कर दिया होगा, भगवान ने कर दिया होगा, लेकिन ये सब बातें नासमझी की बातें होती हैं। पहले भी आपसे कहा है, ये सब प्रकृति के खेल और आत्मा की खेल, ये दोनों अलग अलग तरह से चला करते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी होता है वह भी स्वतः होता है, जैसे निमित्त मिलते जाते हैं अपने आप वो चीजें बनती चली जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उस पाषाण में स्वर्ण कब से है, तो उसके लिए एक ही उत्तर मिलेगा, वो अनादि से है। कब से है? हाँ, ऐसा नहीं होता कि पहले पाषाण बनता है, फिर उसमें स्वर्ण रख दिया जाता है, फिर उसको खदान के अंदर डाल दिया जाता है, कि कोई भगवान फिर उसको बहुत गहराई में पहुंचा देता है, फिर वो देखता हो, भगवान देखें यहाँ तक कौन खोदता है, कौन निकालता है, कौन उसको बनाता है। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। ये स्वतः होने वाली एक प्रक्रियाएं हैं, प्रकृति में स्वतः घटित होने वाली घटनाएं हैं, और इन घटनाओं को ही हम अकृत्रिम घटनाएं कहते हैं। इन घटनाओं को ही हम अनादि की घटनाएं कहते हैं। ऐसी अनादि की प्रक्रियाएं जिस तरह से हमें प्रकृति में उपलब्ध होती हैं, ऐसे ही संसार के अंदर, इस समूचे लोक के अंदर अनंत आत्माएं स्वतः स्वभाव से, अनादि से, कर्म बंधनों से बंधी हुई हैं, कर्म के प्रभाव से, कर्म बंधों से जकड़ी हुई हैं। इसी कारण से इन आत्माओं का अन्य अन्य पर्यायों में अनेक अनेक तरह से जन्म होता है, मरण होता है, दुख होता है, सुख होता है, ये सब चलता रहता है। ये कब से चल रहा है? आजकल से नहीं है, जब से जन्म लियो पनागर में तब से नहीं है, उससे पहले से भी है, उससे पहले से भी, और उससे पहले से भी, और उससे पहले से भी। ये कभी सोचते हो कि नहीं? कोई भी चीज अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाती। जो चीजें शाश्वत होती हैं वो हमेशा रहने वाली होती हैं। ये फिलॉसफी जब आपके दिमाग में रहेगी तभी आप समझ पाएंगे कि हमारी आत्मा स्वतः सिद्ध है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। हमारी आत्मा किसी की मोहताज नहीं है, हमारी आत्मा किसी के आश्रित नहीं है। हमारी आत्मा जिस तरह के कर्म बंधों से जकड़ी हुई है, बस वह कर्म ही हमारी आत्मा के अपने लिए वह कर्म है। बाकी और किसी ईश्वर का, किसी और अदृश्य सत्ता का उसमें कोई हाथ नहीं है। ये विश्वास जिनको हो जाता है उसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन होता है। सबसे पहले ये विश्वास उत्पन्न करो। ये विश्वास जब होगा तभी आप अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में लगाओगे, तभी आपकी आत्मा उस शुद्धत्व की ओर बढ़ेगी। और तभी यह समझ में आएगा कि वास्तव में जो पूर्व में अनेक शुद्ध आत्माएं हुए, सिद्ध आत्माएं हुए, उन्होंने क्या किया, तो अनादि से जो चला आ रहा था उसको उन्होंने समाप्त किया और एक नई शुरुआत की। जब एक नई शुरुआत की तो फिर एक नई परिणति पैदा हो गई, एक नई फॉर्मेशन हो गया। आत्मा तो वही रहा लेकिन उसके अंदर एक नयापन आ गया। चीजें तो वही रहती हैं, दीवार तो वही रहती है, उसके ऊपर आप जैसा लेप कर दोगे वैसी चमकने भी लगेगी, नहीं करोगे तो गंदी होती जाएगी। स्वर्ण उस पाषाण के अंदर पड़ा है तो मैला पड़ा है, कालीमा से किट्टीमा से युक्त है, कोई काम का नहीं है। निकल आया तो किसी का आभूषण बन गया, चमक गया, शुद्ध हो गया, तो किसी के काम में आ गया। उसका जो वास्तविक अर्थ क्रिया थी उसकी
वो उसकी सार्थक हो गई। ठीक इसी तरह से जो भी सिद्ध बनते हैं वो सिद्ध और कुछ नहीं होते हैं, आत्मा तो यही है। संसार में जो आत्मा कर्मों के कारण से अपना दुख सुख अनेक तरह के कर्मों के बंध के माध्यम से भोगती थी, अब वह उन कर्मों से छुटकारा पा ली, जैसी थी वैसी हो गई। शुद्ध जिस दशा में हो सकती है वैसी दशा में वह शुद्ध अब बनी रहेगी। यही उनके लिए एक नई शुरुआत कहलाती है, जिसमें उन्हें किसी भी पर पदार्थ का कोई संपर्क या संयोग नहीं होता और पर से होने वाले कोई प्रभाव से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको कहा जाता है एक नई शुरुआत। इसी को अभूतपूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम सुना है कभी? भूतपूर्व नाम तो सुना है महाराज, ये अभूतपूर्व नाम पहली बार सुन रहे हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विधायक, ये सब तो सुनते रहते हैं। ये क्या बताया जा रहा है? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब, भूतपूर्व का मतलब ऐसा नहीं। भूतपूर्व का मतलब जो है उसका उल्टा अभूतपूर्व होना चाहिए। भूतपूर्व का मतलब जो पहले था अब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? भूतपूर्व। एक्स बोलते हैं इसको, हाँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर। भूतपूर्व जो पहले थे अब नहीं है। अब इधर हम सिद्धों को क्या बोल रहे हैं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य कुंदकुंद देव ने पंचास्तिकाय में सिद्धों के लिए एक विशेषण दिया है, अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो। क्या कहा? अभूतपूर्वो हवदि सिद्धो। सिद्ध भगवान अभूतपूर्व होते हैं। अभूतपूर्व होने का मतलब जो पहले नहीं था अब हुआ, जो पूर्व में नहीं था अब वह हुआ। पूर्व में पहले ऐसी परिणति नहीं थी, अब उत्पन्न हुई है। यानी पास्ट टाइम में कभी भी उसके लिए इस तरह की कोई भी दशा नहीं थी, उसकी कोई भी ऐसी परिणति नहीं थी, पर्याय नहीं थी। अब उसने वह पर्याय खुद जनरेट की, इसलिए उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। ये दोनों में अंतर है। संसार के जितने भी पद हैं वो सब भूतपूर्व हो जाएंगे। संसार का कोई भी पद अभूतपूर्व नहीं है, सब पद भूतपूर्व हैं। हर व्यक्ति उन पदों को प्राप्त कर भी लेता है तो उसे उस समय पर लगता है ये मेरे लिए अभूतपूर्व हो गया, पहले नहीं था अब हो गया। लेकिन वो 5 साल 3 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा, बहुत चला लो तानाशाही तो 15 साल कोई कोई चल जाता है, चल भी जाएगा 15-20 साल, लेकिन फिर भी वो हटेगा। अंततः वह छूटेगा, उसकी अवस्था, उसका वृद्धपन उसको छोड़ेगा और उसके कारण से उसे वह भूतपूर्व होना ही पड़ेगा। हमेशा वो एक्शन में नहीं रह सकता है, उसे एक्स भी होना पड़ेगा। हमेशा वो प्रेजेंट टाइम में जैसा है वैसा ही नहीं बना रहेगा, उसे इस पद से अपने आप को हटाना पड़ेगा। और वह अपने आप को जब हटा लेगा तो फिर उसे फीलिंग आएगी भूतपूर्व होने की। तो संसार का हर पद प्राप्त होने पर अभूतपूर्व लग सकता है, लेकिन बाद में भूतपूर्व होना ही है। लेकिन आत्मा का यह सिद्ध पद ऐसा पद है जो अभूतपूर्व होने के बाद में फिर कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व ही बना रहता है। वो कभी फिर छूट नहीं सकता, उसकी सत्ता को कोई भी हटा नहीं सकता।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।